हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट, नेचर और स्कोप को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लीगल सिस्टम और उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस को अक्सर लॉ की साइंस या फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लॉ को देखने और इंटरप्रेटेट करने के तरीके को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें लीगल प्रिंसिपल्स को क्रिटिकली एनालाइज करने के टूल्स प्रोवाइड करता है और ये समझने में मदद करता है कि ये प्रिंसिपल्स सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करने में कैसे रेलेवेंट हैं। चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो या फिर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से आपको ना सिर्फ ये समझने में मदद मिलेगी कि लॉ क्या है, बल्कि ये समझने में भी मदद मिलेगी कि लॉ क्यों है। तो चलिए जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट को समझते हैं और ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे ये एक मल्टी फैसेटेड फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में इवॉल्व हुआ। जूरिस्प्रूडेंस दो लेटिन शब्दों से मिलकर बना है, जो है जूरिस और प्रूडेंटिया। लेटिन में जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंटिया का मतलब होता है नॉलेज या स्किल, और दोनों को हम मिला दें तो वर्ड बनता है जूरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब होगा लॉ की नॉलेज। जूरिस्प्रूडेंस की हिस्टोरिकल रूट्स एंशियंट रोम तक जाती हैं, जहां लीगल स्कॉलर्स और जूरिस्ट्स लीगल प्रिंसिपल्स को डिसिप्लिनरी स्टडीज के तौर पे पढ़ा करते थे और समय के साथ ये इवॉल्व होकर मॉडर्न लीगल सिस्टम के थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन तक पहुंच गई। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग जूरिस्ट्स ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, यानी वो लॉ जो एक सॉवरेन अथॉरिटी ने ले डाउन किया हो, जिसमें मॉरल और एथिकल कंसीडरेशंस को एक्सक्लूड किया गया हो। और सालमन इसे डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, यानी उन्होंने फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट्स को सिस्टमेटिकली समझने पर जोर दिया। और रॉस्को पाउंड ने इसे सोशल इंजीनियरिंग ऑफ लॉ के रूप में डिफाइन किया, जिसमें फोकस था कि कैसे लॉ सोसाइटल नीड्स और इंटरेस्ट्स को सर्व करता है। ये सभी डेफिनेशन एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाती हैं और इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को एक मल्टी फैसेटेड फील्ड कहा गया है। यानी जूरिस्प्रूडेंस कोई मोनोलिथिक कंसेप्ट नहीं है, ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड होता है, जिसमें हर एक का अपना यूनिक फोकस है। जहां एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस लीगल सिस्टम के स्ट्रक्चर और लॉजिक से डील करता है, जो हमें ऑस्टिन की थ्योरी में दिखाई देता है। वहीं सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस लॉ और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को समझाता है और ये एडवोकेट करता है कि लॉ को सोशल नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस लीगल सिस्टम्स के ओरिजिन और उनकी डेवलपमेंट को समझने पर फोकस करता है, और कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस अलग अलग कल्चर्स और जूरिसडिक्शंस के लॉज को एनालाइज और कंपेयर करता है। ये सभी ब्रांचेस ये दिखाती हैं कि कैसे जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होकर लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करता है।
तो अब जब हमने जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट को समझ लिया है, चलिए इसके नेचर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है या एक फिलॉसफी है या फिर ये कुछ और ही है। जूरिस्प्रूडेंस को अक्सर लीगल प्रिंसिपल्स की रैशनल और सिस्टमैटिक स्टडी माना जाता है, जैसे कि साइंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए लॉ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एनालाइज करता है, लेकिन साथ ही इसमें फिलॉसफी की तरह रिफ्लेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज भी होती हैं, क्योंकि ये जस्टिस, मोरालिटी और लॉ के पर्पस जैसे क्वेश्चंस को काफी डीपली एक्सप्लोर करता है। और ये डुअल कैरेक्टर जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस ऑफ लॉज और एक फिलॉसफी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दोनों बनाता है। जूरिस्प्रूडेंस की एक और खास बात यह है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर रखता है। लॉ कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, ये दूसरे फील्ड से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एथिक्स, जहां सोशियोलॉजी ये समझाती है कि कैसे लॉज सोसाइटी को शेप करते हैं और सोसाइटी लॉज को शेप करती है। पॉलिटिक्स लीगल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करने वाले पावर डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करता है। इकोनॉमिक्स लॉ के फाइनेंशियल सिस्टम्स और मार्केट्स पर इंपैक्ट को एसेस करता है और एथिक्स लीगल प्रिंसिपल्स की मॉरल फाउंडेशंस को समझने की कोशिश करता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस दिखाते हैं कि कैसे जूरिस्प्रूडेंस प्योर लीगल थ्योरी को ट्रांसेंड करता है। और लास्टली जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल और रिलेटिव दोनों हैं। एक तरफ ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जो अलग अलग लीगल सिस्टम्स में अप्लाई होते हैं, जैसे जस्टिस या इक्वालिटी का आइडिया। और वहीं दूसरी तरफ जूरिस्प्रूडेंस ये भी मानता है कि लीगल सिस्टम्स कल्चर, सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से शेप होते हैं, जैसे जस्टिस का कंसेप्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न लीगल ट्रेडिशंस के बीच काफी डिफरेंट हो सकता है। तो यूनिवर्सल और रिलेटिव प्रिंसिपल्स के बीच का ये बैलेंस जूरिस्प्रूडेंस की एडॉप्टेबिलिटी और रेलेवेंस को डाइवर्स कंटेक्स्ट्स में हाईलाइट करता है। तो जूरिस्प्रूडेंस के नेचर को समझने के बाद अब हम इसके स्कोप की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे इसके प्रिंसिपल्स को अलग अलग लीगल डोमेन्स में अप्लाई किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को समझने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्या जूरिस्प्रूडेंस में सब कुछ शामिल होता है? जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ उन लॉज की स्टडी तक सीमित नहीं है जो स्टैट्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे होते हैं, बल्कि ये एक ब्रॉडर नजरिया रखता है जो लीगल सिस्टम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एग्जामिन करता है, जैसे जस्टिस, मोरालिटी और राइट्स। ये एक्सपेंसिव अप्रोच जूरिस्प्रूडेंस को लॉ के पर्पस और फंक्शन के बारे में प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एड्रेस करने का मौका देती है। जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को समझने के लिए हमें इसके क्लासिकल और मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस को कंपेयर करना होगा। तो अगर बात करें क्लासिकल स्कोप की, तो इसमें लीगल पॉजिटिविस्ट्स जैसे कि जॉन ऑस्टिन ने ये आर्ग्यू किया था कि जूरिस्प्रूडेंस को लॉ एज इट इज पर फोकस करना चाहिए।
यानी उन लॉज पर जो लॉज एक सॉवरेन अथॉरिटी ने बनाए हों और जो मॉरेलिटी या एथिक्स को एक्सक्लूड करते हों। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मॉडर्न स्कोप की, तो आज के टाइम्स में जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप काफी बढ़ गया है और इसमें ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और इवन एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी शामिल हैं। ये शिफ्ट इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि अब लॉ के लिए ग्लोबल चैलेंजेस और सोसाइटल चेंजेस को एड्रेस करना जरूरी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कंटेम्परेरी जूरिस्प्रूडेंस, जो ये एनालाइज करता है कि कैसे लॉज इंडिविजुअल्स के राइट्स को कलेक्टिवली वेलफेयर के साथ बैलेंस करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप अपने इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस तक भी एक्सटेंड होता है। ह्यूमन राइट्स के रेल्म में ये राइट्स की फिलोसॉफिकल बेसिस और उनकी प्रोटेक्शन को इंटरनेशनल लॉज के अंडर एक्सप्लोर करता है। पॉलिसी मेकिंग में जूरिस्प्रूडेंस लॉ मेकर्स को जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में गाइड करता है। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ जूरिस्प्रूडेंस अब डाटा प्राइवेसी और एआई एथिक्स जैसे इश्यूज को भी टैकल करता है। ग्लोबल स्केल पर यह इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सभी इंटरसेक्शंस दिखाते हैं कि कैसे जूरिस्प्रूडेंस थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। वैसे तो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप काफी वास्ट है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। लॉ, एथिक्स और जस्टिस के बीच क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये डोमेन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे कि लॉ स्टेट के एनफोर्सिएबल रूल्स पर फोकस करता है, एथिक्स पर्सनल मोरालिटी को डील करता है और जस्टिस ब्रॉडर सोसाइटल आइडियाज को एम्ब्रेस करता है। और इसी चैलेंज को देखते हुए सालमन ने यह कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि जूरिस्प्रूडेंस हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू गाइड करता है और क्लैरिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब जब हमने जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को एक्सप्लोर कर लिया है, चलिए इसके क्रिटिसिज्म्स को देखते हैं। जूरिस्प्रूडेंस लीगल थॉट्स का एक कॉर्नरस्टोन है, पर यह क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकता। ट्रेडिशनल जूरिस्प्रूडेंस, खास तौर पर क्लासिकल थ्योरीज, काफी रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज की गई हैं, जिनमें से सबसे पहला क्रिटिसाइजेशन का रीजन है थ्योरी पर ज्यादा फोकस। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रेडिशनल जूरिस्प्रूडेंस अक्सर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पर ज्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल लीगल इश्यूज के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं रह जाती। क्रिटिसाइजेशन का सेकेंड रीजन है डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। लीगल रियलिस्ट्स ऑस्टिन की पॉजिटिव थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये लॉज की फंक्शनिंग को सोसाइटी में इग्नोर करता है, और लीगल रियलिस्ट्स ये एम्फेसाइज करते हैं कि लॉ सिर्फ एक सॉवरेन की कमांड नहीं होता, बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस के द्वारा शेप किया जाता है। और थर्ड क्रिटिसिज्म का रीजन है लिमिटेड स्कोप। पहले की अप्रोचेज ने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि मोरालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को एक्सक्लूड किया, जो आज के प्रेजेंट टाइम्स में लॉ को समझने में इंटीग्रल होते हैं। इन सभी क्रिटिसिज्म्स की वजह से जूरिस्प्रूडेंस ने
अपने आप को काफी इवॉल्व किया और आज के मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए जूरिस्प्रूडेंस अपने होराइजन को काफी एक्सपेंड कर रहा है। तो चलिए जूरिस्प्रूडेंस की कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली है फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। ये स्कूल ऑफ थॉट ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज को परपीचुअल जेंडर इनइक्वालिटी के लिए क्रिटिसाइज करता है और एक ज्यादा इंक्लूसिव लीगल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। सेकंड है एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स के बढ़ने के साथ अब जूरिस्प्रूडेंस एनवायरमेंटल एथिक्स और लॉज को एड्रेस करता है जो हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। थर्ड है टेक्निकल चैलेंजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा प्राइवेसी इश्यूज और साइबर लॉ के राइज के साथ जूरिस्प्रूडेंस में एक नई डायमेंशन आई है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लीगल और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है। और फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस अब इंटरनेशनल लॉ और कंपैरेटिव स्टडीज को इंक्लूड करता है जो आज के इंटरकनेक्टेड लीगल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। ये सभी डेवलपमेंट्स जूरिस्प्रूडेंस की एडॉप्टेबिलिटी और रेलेवेंस को हाईलाइट करती हैं। इन सभी एडवांसमेंट्स के साथ आज की दुनिया में जूरिस्प्रूडेंस एक डायनेमिक फील्ड है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है ताकि वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सके। तो जैसा कि रॉस्को पाउंड ने कहा था, द लॉ मस्ट बी स्टेबल बट इट मस्ट नॉट स्टैंड स्टिल। ये कोट परफेक्टली जूरिस्प्रूडेंस का एसेंस कैप्चर करता है, जहां एक तरफ ये लीगल सिस्टम में स्टेबिलिटी की फाउंडेशन रखता है, वहीं दूसरी तरफ इसका डायनेमिक और इवॉल्विंग नेचर ये इंश्योर करता है कि ये सोसाइटी की बदलती हुई नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट कर सके। सो बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस को क्या एड्रेस कर सकता है? और क्या जूरिस्प्रूडेंस कभी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच परफेक्टली बैलेंस बना पाएगा या इसमें हमेशा एक गैप रहेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।